हेलो बच्चों, आज हम लोग PYQ सेशंस में मिक्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो ऑलरेडी जो है सो PYQ क्वेश्चंस है और ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस है जो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर से रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग थ्री रजिस्टर्स हैविंग द फ्लोइंग रेजिस्टेंसेस। यानी यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमें कितना दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको 3 दिया हुआ है। 3 रजिस्टर्स जो है ना यहाँ आपको दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमें कितना लेना है, तो 3 रजिस्टर्स लेना है। यहाँ जो है ना 3 रजिस्टर्स के बारे में यहाँ अगर हम लोग बात करें तो रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम। तो हम अपने मन से मान लेते हैं R1 का वैल्यू कितना है आपका 3 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 6 ओम है एंड लास्टली R3 का जो वैल्यू है ये आपका 9 ओम दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि रजिस्टर्स को हमें कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रजिस्टर्स है उसको हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। यानी जब भी हम लोग हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जब भी हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तब हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। यानी जितने भी रजिस्टर्स दिया हुआ है उसको हमें कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें कनेक्ट करना होगा। तो मेरा बताने का यही प्रयास है कि जितने भी रजिस्टर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने का मतलब है कि हम लोग इसका R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। आपने सीखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का मतलब है सारे रजिस्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लस करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन में आपका R1, R2 एंड R3 का वैल्यू गिवन है। R1 का वैल्यू 3 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 6 है एंड R3 का वैल्यू 9 है। सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 18 ओम आएगा। यही मेरा क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। लोएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जितने भी रजिस्टर्स दिए हुए हैं, 3 रजिस्टर्स को हमें कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा ही आता है। तो जब भी क्वेश्चन में लोएस्ट रेजिस्टेंस का बात होगा तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं जिसमें हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यानी जितने भी रजिस्टर्स है उसको हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का यहाँ मतलब है कि नंबर ऑफ वायर्स अगर मोर देन 1 है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। R1 का वैल्यू 3 है तो 1/3 प्लस R2 का वैल्यू 6 है 1/6 प्लस R3 का वैल्यू 9 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 18 LCM लेंगे। 3 6 जा हो जाएगा, 6 3 जा, 9 2 जा। हम लोग जब ऐड करेंगे तो 6 + 3 9, 9 + 2 11/18। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, R इक्विवेलेंट का। R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी हमें करना होगा। यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, 18/11 ओम आएगा। यही मेरा क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यानी मिनिमम रेजिस्टेंस जब भी निकालना है आपको तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, और जब भी हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। I am going to move the next question. Question is already mentioned on the board. सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि हमें क्या करना है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंसेस। हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस यहाँ 3 दिया हुआ है और रेजिस्टेंसेस का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 ओम का। हमें 3 रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है और हमें क्या करना है,
इसी 3 रेजिस्टेंसेस के हेल्प से हमें एक सर्किट डिजाइन करना है जिसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि सर किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे कि इक्विवेलेंट 6/11 ओम आ जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये बताया जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/5 ओम होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है R1 बराबर हम लोग 1 ओम लेते हैं, R2 का वैल्यू मेरा 2 ओम है एंड लास्टली R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3 ओम दिया हुआ है। ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ रजिस्टर जो है सो यहाँ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी 3 रेजिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट करें कि पहला 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए, इसके लिए हम लोग पहले काम करेंगे। तो मेरा प्राइमरी काम होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले हमें जो भी रजिस्टर्स दिया हुआ है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके देखेंगे। यानी सर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग R1 लेंगे, इसके आगे हम लोग क्या लेंगे, R2 लेंगे और इसके आगे हम लोग क्या लेंगे, R3 लेंगे। यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना है आपका 3 है। तीनों को जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं तब हमें देखना होगा कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आता है। R1 का वैल्यू आपका 1 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 2 ओम है एंड R3 का वैल्यू आपका 3 ओम है। ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और हम लोग इसका जब निकालेंगे R इक्विवेलेंट तो 1 + 2 + 3 करेंगे हम लोग, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जो है सो प्लस करते हैं। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, पहला का सर्किट डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, सेकंड वाले के लिए काम करना है। इसमें सेकंड का जो वैल्यू है R इक्विवेलेंट का कितना दिया हुआ है आपका, तो 6/11 ओम दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, आप 6/11 का मतलब है कि ये जो रजिस्टर्स हमें दिया हुआ है R इक्विवेलेंट का, इसका वैल्यू इंडिविजुअल से छोटा है। यानी तीनों को हमें क्या करना होगा, अगर सीरीज में रखते तो 6 ओम आ गया, लेकिन हमें 6 ओम नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 6/11 ओम चाहिए। इसका मतलब हमें तीनों रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके पहले देखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। मेरा R1, R2, R3 जो रजिस्टर दिया हुआ है इसके रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा R1 है, ये R2 है एंड R3 है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, R2 का वैल्यू आपका 2 ओम एंड R3 का वैल्यू 3 ओम है। अब हमें देखना है कि सर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो क्या R इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 2 एंड R3 का वैल्यू 3। ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 6, ये आपका 3 और ये आपका 2 हो जाएगा। जब हम लोग देख रहे हैं सारे को कनेक्ट, जब हम लोग सारे को ऐड करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा आपका 11/6 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, R इक्विवेलेंट। इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा 6/11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वेश्चन में जितने भी रजिस्टर्स है उसको हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है ना हम लोग देख लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ऐड कर रहे हैं तो 6 ओम आ रहा है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो हमें 6/11 आ रहा है। इसका मतलब ना तो तीनों वायर को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। और मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब है या तो हम लोग 2 को सीरीज में रखेंगे उसके साथ 1 को पैरेलल में, या हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को पैरेलल में रखेंगे या तो 1 को सीरीज में। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ एप्रोप्रिएट आएगा। अगर हम लोग इस तरह से सोचे तो यहाँ 1.5 का मतलब है 1.5 का मतलब है 15/10, इसका मतलब 3/2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 1 ओम और 2 ओम को पहले हम सीरीज में लेके देखते हैं।
1 ओम और 2 ओम को जब हम लोग सीरीज में लेंगे इसके साथ फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं 3 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में ले रहे हैं। अब यहाँ से जब हम लोग आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 1 ओम और 2 ओम मेरा सीरीज में हो जाएगा। यानी यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग सेल से अगर कनेक्ट कर ले समझने के लिए इसको, तो हमें ये दिखेगा यहाँ से कि सर अगर आप सेल से कनेक्ट करते हैं ना तो सेल से कनेक्ट करने के बाद आपका ये जो 1 ओम है 2 ओम का रजिस्टर है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं इस दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। यानी 1 ओम प्लस 2 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है सीरीज में है तो ये मेरा इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा। इसके साथ पैरेलल में क्या आ जाएगा 3 ओम फिर से आ जाएगा ये और ये वायर पैरेलल में हो जाएगा। तो हम लोग 2 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 3 इंटू 3 बट्टे 3 प्लस 3 डेट में 3 3 जा 9 होगा 3 3 जा 9 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। जब हम लोग इसको कट करेंगे 3 से 3 3 जा हो जाएगा 3 2 जा डेट में 3/2 बराबर 1.5 ओम। तो 1.5 ओम के लिए हमें ये सर्किट क्या करना होगा डिजाइन करना होगा। यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है।